Hello everyone and welcome to Sankhyan Education Institute, a family of learning. मेरा नाम शिवम भार्गव है and I'm here to take care of your maths. I've been teaching mathematics for the last 6 years now and having taught some wonderful students in Akash, Byju's, Fitji, and now for 2 years in Sankhyan Education Institute, I stand here as the founder and director of this lovely institute. In this video, we are going to study about graphs. Now, as you know, graphs is very important for both class 11th and 12th students. We are going to discuss it under basic math. ठीक है, बेसिक मैथ में यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस. ठीक है, तो ये हम लोग क्लास 11th के स्टूडेंट्स के टारगेट करके चल रहे हैं. अभी क्लास 11th में आपको ये सब चीजें ग्राफ्स के बारे में पता होनी चाहिए, दो यू स्टडीड अगेन इन क्लास 12. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग कुछ फंक्शंस के ग्राफ्स पढ़ेंगे. ठीक है, उनका एप्लीकेशन देखेंगे, कैसे कैसे आप उनको प्लॉट कर सकते हो और कहाँ कहाँ पे वो यूज आते हैं. सबसे पहले हमें पढ़ना है लीनियर फंक्शंस के ग्राफ. तो लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शन. Linear polynomial function can be written as y is equal to mx plus c. जैसे आप लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ी थी, ax plus by plus c equal to 0, वैसे ही हम y is equal to mx plus c पढ़ते हैं, where this m represents the slope of the line. और स्लोप ऑफ द लाइन से मेरा मतलब है कि जो आपके पास लाइन होती है वह एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, उसका tan, दिस tan थीटा इज इक्वल टू m. ठीक है, तो सबसे पहले केस तभी लेते हैं अगर हम m ग्रेटर देन 0 की बात करें. तो m ग्रेटर देन 0 विल ऑलवेज बी एक्यूट एंगल बना रही है लाइन विद द एक्स एक्सिस. तभी आपका tan थीटा जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 0 इफ थीटा बिलोंग्स टू 0 to 90. देन अगर m आपका लेस देन 0 है, दैट मींस दिस थीटा इज मेकिंग एन ऑब्ट्यूस एंगल विद द एक्स एक्सिस. दैट मींस योर थीटा लाइज इन द इंटरवल 180 डिग्रीज टू, मतलब 90 डिग्रीज टू 180 डिग्री. ठीक है, अगर आपके पास m की वैल्यू 0 आ जाए, if m is equal to 0, then you say that you get the line y is equal to a constant. So y equal to a constant, अगर ये आपकी coordinate axis है तो it will always be a line which is parallel to the x axis. Okay, y equal to c will be a line parallel to the x axis. Then if c is equal to 0, so you get a line that is y is equal to mx form. So y is equal to mx will be a line that will be passing through the origin. Okay, अगर c 0 है तो this is a line y is equal to mx. तो इस केस में m जो है आपका वो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा. और अगर आप लाइन कोई ऐसी बना दो तो दिस विल बी हैविंग m लेस देन 0 एंड स्टिल इट विल पास थ्रू द ओरिजिन. ठीक, ये c इक्वल टू 0 का केस हो गया. नाउ वी आर लेफ्ट विद वन टाइप ऑफ अ लाइन दैट इज पैरेलल टू द y एक्सिस परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस. तो यहां आपके पास ये जो लाइन है, दिस लाइन इज रिटन एज x इज इक्वल टू अ कांस्टेंट. अगर आप इसका एंगल देखो, दिस इज 90 और tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड. तो इसका मतलब इसकी स्लोप जो है दैट टेंड्स टू इंफिनिटी. स्लोप आपकी m जो है वो डिफाइंड नहीं होती है ऐसे परपेंडिकुलर लाइन टू द x एक्सिस, है ना. तो ये चीज आपको लीनियर पॉलिनोमियल फंक्शंस के लिए ध्यान रखनी है. आप इस तरीके से लाइंस को मैनिपुलेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ m एंड c. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो. नेक्स्ट आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फंक्शन. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फॉर एग्जांपल, you get an equation y is equal to ax square plus bx plus c. तो आपके पास इसमें दो केसेस आते हैं. एक, जब a आपका ग्रेटर देन 0 हो, एंड सेकेंडली व्हेन a is less than 0. ऑब्वियसली a कैन नॉट बी इक्वल टू 0, अदरवाइज फिर वो लीनियर एक्सप्रेशन रह जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा. नाउ a greater than 0 has three possibilities. If your graph is like this, first x axis can be here, or x axis can be like this, or x axis can be like this. In the first case, there are two values of x for which
y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर x एक्सिस ये है तो इन पॉइंट्स पे y 0 होगा। दैट मीन्स यू आर गेटिंग टू रियल रूट्स, है ना। तो यहां आपके पास इस केस में दिस विल बी d ग्रेटर दैन 0, क्योंकि आपको याद होगा कि x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a होता है। 10th में क्वाड्रेटिक में पढ़ा है आपने। तो d ग्रेटर देन 0 के केस में दो रियल रूट्स, d इक्वल टू 0 यू गेट अ रिपीटेड रूट, है ना। नंबर ऑफ रूट्स विल स्टिल बी 2 बट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट विल बी 1, and in the third case this will be d less than 0, that will be no real root in this case। okay, no real root। और जब a greater than 0 है and d less than 0 है तो y is always greater than 0। ये बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है बेटा, that y is always greater than 0 जब आपका a greater than 0 हो और d less than 0 हो। ये हम वेवी कर्व में भी पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नाउ a less than 0, a less than 0 जब आप लोगे तो अगेन यू हैव थ्री पॉसिबिलिटीज, वन इज लाइक दिस, one is like this, and one is like this। Now again this will be d greater than 0, this will be d equal to 0, and this will be d less than 0। Now a less than 0 and d less than 0, this means y will always be less than 0। So now the next thing that we have to study is cubic polynomial functions। Equation of the type ax cube plus bx square plus cx plus d, आपके पास y इज इक्वल टू दिस फंक्शन है। इसमें हम लोग अभी वो केसेस डिस्कस करेंगे जिसमें a ग्रेटर देन 0 होता है। क्या a लेस देन 0 आपका खुद का एक होमवर्क है, यू हैव टू एनालाइज। आप अभी इसको चीज को समझो और a लेस देन 0 का बिल्कुल सिमिलर केस बनेगा, ठीक है, तो वो आप समझ जाओगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल फंक्शन में अगर ये आपके पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, एंड इफ a इज ग्रेटर देन 0 योर कर्वेचर इज लाइक दिस। ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, डेफिनेटली मॉडिफिकेशंस भी रहेंगी, वो हम लोग देखेंगे। Now since this is a 3-degree polynomial it can have a maximum of 3 real roots, है ना। तो अगर इसके 3 real roots हैं, let's suppose you have 3 real roots for this equation, तो आप क्या करोगे, x एक्सिस आपकी यहां से निकलनी चाहिए, है ना। तो if this point is suppose alpha and this point is beta, ठीक है, ये वो दो पॉइंट्स हैं, इनका सिग्निफिकेंस होता है कि इन दोनों पॉइंट्स पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे दैट विल बी पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो लाइक दिस, इफ दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स देन f डैश अल्फा इज इक्वल टू f डैश बीटा, दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अल्फा और बीटा हम इस तरीके से निकालेंगे, ये अभी आपके समझने के लिए नहीं है, आगे आने वाले कॉन्सेप्ट्स में हम लोग ये चीज डिस्कस करने वाले हैं। अल्फा और बीटा पे मान लो इन दोनों का डिफरेंशिएशन 0 आता है, तो आपके पास f अल्फा इंटू एफ बीटा अगर लेस देन 0 है, दैट मींस अल्फा पे वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो बीटा पे नेगेटिव होनी चाहिए, और अगर अल्फा पे नेगेटिव है तो बीटा पे पॉजिटिव होनी चाहिए। अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 है तो y is equal to fx will definitely have 3 real roots। ठीक है, तो 3 रियल रूट्स की कंडीशन मैंने आपको बता दी है। नाउ वी विल बी कमिंग टू 2 रियल रूट्स, 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स। प्लीज अंडरस्टैंड, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके पास दो रियल रूट्स हैं और एक इमेजिनरी रूट है, या दो रियल डिस्टिंक्ट रूट से मेरा मतलब है कि योर रूट्स विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ अल्फा अल्फा बीटा, या दो रूट्स जो है वो आपके रिपीटेड रूट्स होंगे। तो इनका केस कैसे देख सकते हो, देखो मान लो ये ऐसे टर्न किया ना, तो आपका एक्स एक्सिस इस पॉइंट पे टच करके निकल जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, एक रूट ये मिल जाएगा और एक रूट ये मिल जाएगा। तो एक्चुअली में देयर आर 2 रूट्स ओवर हियर, रिपीटेड रूट्स हैं, बट क्योंकि डिस्टिंक्ट की बात हो रही है तो देयर विल बी ओनली 2 रूट्स। ठीक है, और फिगर इसमें ऐसी भी बन सकती है कि आप यहीं नीचे से इसको टच करवा दो फिर ऐसे ऊपर, है ना। तो इस तरीके से भी आपका ग्राफ बन सकता है। देन वन रियल डिस्टिंक्ट रूट, तो इसमें फिर से आपके पास देखो एक तो केस ऐसा बन गया, कैसा,
या फिर एक आपके पास केस ऐसे भी बन सकता है ना, और एक हो सकता है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन हो, मतलब एक्स क्यूब है ना। वैसे ये ग्राफ नीचे से ऐसे गया और बिना कहीं पे टर्न वन किए ऊपर तक चला गया, तो दिस इज अगेन, ये तीनों केसेस में आपके पास एक एक रियल रूट था, यस, और जीरो रियल रूट की गुंजाइश ही नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, देखो नेक्स्ट में आपको पता लग जाएगा अभी। जैसे फॉर एग्जांपल आप 4 डिग्री पॉलिनोमियल की बात करो, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, रूट है नहीं है वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट उसका कर्वेचर कुछ इस तरीके से बन जाएगा, अगेन इफ ए इज ग्रेटर देन 0, क्या। अब हो सकता है ये यहाँ पे इसके 4 रूट्स हैं, हो सकता है 2 रूट्स हो सकता है एक भी रूट ना हो सकता है 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आए, भाई एक टच करके निकल जाए, है ना। ऐसे भी हो सकता है, देखो इस केस में इसके 3 डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे, 1 2 3, और ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि इसका एक भी रूट ना हो। बट कभी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में, मान लो 5 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसका कर्वेचर जो है वो हम इस तरीके से बनाएंगे, अगर मान लो 5 रूट्स एग्जिस्ट करते हैं ना, तो इस तरीके से 1 2 3 4 और ये 5 रूट्स आए। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसका एक भी रूट ना आए। एक रूट हो सकता है कि मतलब सिर्फ एक ही रूट आया, मान लो ये बाकी ऐसे घूम के निकल गया, बट ऐसा कभी नहीं होगा कि एक भी रूट नहीं आया। तो वही चीज थी, वही रीजन था कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी हमेशा एक डिस्टिंक्ट रूट तो होगा ही होगा, क्या। तो 5 डिग्री पॉलिनोमियल में भी एक रूट आएगा ही आएगा। तो ऑल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स, ये लिख लेना बेटा, ऑल ऑड डिग्री पॉलिनोमियल्स have at least one root, have at least one real root। और ऐसा इसलिए भी होता है बिकॉज जो कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं ना, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर्स में आकर करते हैं। मतलब अगर एक a प्लस आयोटा b एक रूट है, तो दूसरा रूट a माइनस आयोटा b होगा। तो ऑब्वियसली बात है भाई, अगर 5 डिग्री पॉलिनोमियल है, 5 रूट्स हो सकते हैं टोटल, तो या तो एक रियल रूट होगा या 3 रियल रूट होंगे या 5 रियल रूट होंगे, ठीक है। 2 और 4 की गुंजाइश नहीं है। आई बात समझ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो हमें ग्राफ पढ़ना है दैट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू 1/x। y इज इक्वल टू 1/x का जो ग्राफ है, को समझने के लिए आप ऐसे करो कि एक तो ये चीज हमें पता है कि अगर x ग्रेटर देन 0 होगा तो y ग्रेटर देन 0 होगा, अगर x लेस देन 0 होगा तो y भी लेस देन 0 होगा। मतलब ये दो जो ग्राफ, मतलब ये जो ग्राफ है, ये या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा या फिर थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये 0 है एंड x कैन नॉट बी इक्वल टू 0, है ना, डिवाइड नहीं कर सकते 0 से। अब जैसे आपने 0 प्लस देखी वैल्यू, 0 प्लस मीन्स कि आपने डिनोमिनेटर में 1/0 प्लस अ वेरी स्मॉल नंबर, लेट इट बी h। तो 1/0 प्लस h जब लिखोगे तो डिनोमिनेटर में एक बहुत छोटा नंबर है और न्यूमरेटर 1 है विच इज रिलेटिवली लार्ज, तो इसका मतलब ये आपके पास प्लस इंफिनिटी आती है। जीरो के राइट हैंड साइड पे योर y विल टेंड टू प्लस इंफिनिटी। और देखो, जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर को इंक्रीज करते रहोगे, as you keep on increasing the denominator, keeping your numerator fixed, तो आपका जो y है वो कम होता जाएगा। और देखो, y की वैल्यू भी 0 कभी नहीं होगी, क्योंकि y की वैल्यू 0 होने के लिए x हैज टू बी इंफिनिटी। अब x तक जाओ, इंफिनिटी तक जाओगे तब तो 0 होगा ना। तो इट विल नेवर इंटरसेक्ट द x एक्सिस। 0 माइनस जब आप लिखोगे तो 1/0 माइनस h। Now this is again a very small number in the denominator and also with a negative sign. तो infinity तो आएगा लेकिन माइनस में। And as you keep on decreasing x, डिक्रीज क्यों, क्योंकि नेगेटिव में अगर आप पीछे जाते हो तो आप डिक्रीज कर रहे हो, तो आपका जो y है that will keep on increasing। ये चीज समझ में आई? तो आपका y is equal to 1/x का ग्राफ इस तरीके से बनता है। दिस इज योर x axis which means y is equal to 0, दिस इज योर y axis that means x is equal to 0, और ये आपके पास ओरिजिन है, ठीक है। अब देखना, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं
भाई आपको मान लो ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू 1/x-2 + 3 का, तो लग रहा ना कि ये क्या हो गया, लेकिन देखो कितना इजी है। ये आपने क्या किया, -3 लेफ्ट हैंड साइड पे किया इसको, y-3 दिस इज इक्वल टू 1/x-2। अब y-3 को कैपिटल Y मान लो और x-2 को कैपिटल X, तो y इज इक्वल टू 1/x कैपिटल वालों में यही ग्राफ बनेगा ना। यस, तो यहाँ पे ये एक्सिस कौन सी थी बेटा, स्मॉल y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगी, कैपिटल Y इज इक्वल टू 0। मतलब ये लाइन कौन सी हो गई, स्मॉल y इज इक्वल टू 3। ये था स्मॉल x इक्वल टू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कैपिटल X इक्वल टू 0। कैपिटल X इक्वल टू 0 का मतलब x इक्वल टू 2। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, दिस विल बी 2, तो ग्राफ वैसा ही रहा। दिस इज जस्ट बेसिकली शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। इस केस में ओरिजिन यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा बेटा, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के यहाँ ओरिजिन होगा कहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आप ग्राफ बना सकते हैं ना। चलो नेक्स्ट देखो, एक लास्ट टाइप का हम लोग और ग्राफ पढ़ेंगे। अगर y आपके पास 1 सपोज x-1 इंटू x-2 है, x-1 x-2 डिनोमिनेटर में है, दैट मींस x कैन नॉट बी इक्वल टू 1 एंड इट कैन ऑल्सो नॉट बी इक्वल टू 2। तो आप क्या करोगे, 1 और 2 इस लाइन को प्लॉट कर दो। ठीक, अगर आपने x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2 प्लॉट करी, तो अब आपके पास यहां पे सपोज दिस इज योर x एक्सिस। ठीक है, तो आप वेवी कर्व ड्रॉ कर सकते हो, देखना एक बारी, 1 2, this will be plus minus plus, that means be y will be positive when x belongs to -infinity to 1 union 2 to infinity। तो इसका मतलब 2 से आगे वो पॉजिटिव है। 2 से आगे अगर आप नंबर डालोगे तो अगेन आपको डिनोमिनेटर में बहुत छोटा नंबर मिलेगा, भाई 2 प्लस h है ना, तो 2 प्लस h माइनस 2 विल बी इक्वल टू h। तो इसका मतलब न्यूमरेटर इज लार्ज एज कंपेयर टू द डिनोमिनेटर, तो ये फिर से आपके पास प्लस इन्फिनिटी पहुंच गया। जैसे जैसे आप डिनोमिनेटर को बढ़ाते रहोगे आपके पास नंबर कम होता रहेगा। तो इस तरीके से आपने रिड्यूस कर दिया इसको। ठीक, ये अगेन डिक्रीज होता रहेगा एंड इट विल नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, क्योंकि y जीरो नहीं हो सकता। y जीरो करने के लिए अगेन x को इन्फिनिटी करना पड़ेगा। नाउ व्हेन x इज टू द लेफ्ट ऑफ 2, लेफ्ट ऑफ 2 मतलब नेगेटिव, और इन्फिनिटी अभी भी रहेगा, तो ये आपके पास माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ। अच्छा, 1 प्लस पे अगर आप देखोगे तब भी माइनस इन्फिनिटी है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होके माइनस इन्फिनिटी पे ही खत्म हो जाएगा एंड इन बिटवीन इट विल नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस बेटा, क्योंकि 1 से 2 के सारे नंबर्स के लिए वो नेगेटिव ही है। यस, अच्छा फिर देखो 1 के लेफ्ट साइड पे जब आप आए तो फिर से प्लस इन्फिनिटी, और जब आपने इसको फिर से x को कम करना शुरू किया तो आपके पास यहाँ पे y कम होता जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे आप x को कम करते रहोगे x-1 और x-2 क्या होगा, बढ़ता रहेगा, है ना। तो अगर नंबर बढ़ता जा रहा है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर फिक्स्ड है, तो आपका y भी क्या होगा, कम होता जाएगा। यस, तो इस तरीके के आप और अपने आप से ग्राफ्स बना सकते हो बेटा, कीप ऑन चेंजिंग, है ना। जैसे y इज इक्वल टू x-3 अपॉन x-1 x-2 ले लिया, इसका ग्राफ बना दो, या फिर y इज इक्वल टू x-1 x-3 अपॉन x-2 x-4 का ग्राफ बना दो। तो ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स बनाए जा सकते हैं, आप लोग एक बार खुद से ट्राई करिए, देन गेट बैक टू मी, आई विल हेल्प यू विद दीज एज वेल। ठीक है, चलो टीम संख्यान से एक बार इंट्रोडक्शन फिर से करवाता हूँ, अगर आप लोग अभी तक नहीं मिले हैं इन सबसे। राहुल डूडी सर टीचर्स केमिस्ट्री, मेरे से आप मिल चुके हैं, मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ। कार्तिक पांडे सर टीचर्स फिजिक्स एंड प्रेरणा मैम टीचर्स बायोलॉजी। सारे टीचर्स बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं एंड दे लव देयर स्टूडेंट्स अ लॉट, तो आपको बहुत मजा आएगा इन सबसे पढ़ के। संख्यान लाइव क्लास बेनिफिट्स थोड़े बहुत शेयर कर देता हूँ मैं आप लोगों के साथ। फर्स्ट, यू गेट एक्सेस टू द रिकॉर्डेड लेक्चर्स, तो वी डोंट प्रमोट दैट, बट अगर आपको जरूरत है, ठीक है, एग्जाम से पहले आपको रिवाइज करना है या आपका कोई टॉपिक छूट गया, तो यू गेट द रिकॉर्डिंग्स ऑफ ऑल द लेक्चर्स एंड यू कैन रिप्ले इट एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। ऑनलाइन टेस्ट एंड एग्जाम्स, तो आपके सारे टेस्ट ऑनलाइन होते हैं, जिसका आपको रिजल्ट मिल जाता है हैंड टू हैंड एंड यू गेट अ डिटेल्ड एनालिसिस एज वेल। टेस्ट डिस्कशंस टीचर्स के साथ नेक्स्ट क्लास में, जब भी आपका टेस्ट होता है उसकी जो नेक्स्ट क्लास होती है उसमें सारी डिस्कशन की जाती है। Comprehensive study material, we give you all the study material that you need for your school exams as well as your competitive exams, तो उसमें कोई भी कमी नहीं रहती है and you get everything at your doorstep।
नेक्स्ट, डाउट रिमूवल सेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। लाइव डाउट रिमूवल सेशंस होते हैं आइदर इन द क्लास और आफ्टर इट। आप कभी भी टीचर से टाइम लेके यू कैन क्लियर योर डाउट्स एज मेनी टाइम्स एज यू वांट। प्रोग्राम्स दैट वी ऑफर आर लाइक फॉर क्लास 9th हम लोगों के पास दो प्रोग्राम्स हैं, दैट इज 4 ईयर 9, 10th, 11th एंड 12th, और 2 ईयर जूनियर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम दैट इज फॉर क्लास 9th एंड 10th। Class 10th में also there are two options, either you enroll us for like 3 years 10th, 11th and 12th, or for 1 year only, that is for class 10th. Class 11th के students enroll us for 2 years beta, this is very important since we need to work on your result. And for class 12th it is 1 year online program. Droppers batch is still in the making, so we'll see after the result how many students enroll. तो अगर आपको enroll करना है you can contact us at any of these 3 numbers. You can also subscribe to our YouTube channel so that you can watch the videos, you can decide on your own, ठीक है, कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आता है या नहीं, and if you like so you must definitely join our classroom as well. Follow us on Facebook, इस पे आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, जो भी टेस्ट होने हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है CBSE की तरफ से या कुछ भी, तो वो आपको हमारे Facebook पेज पे मिल जाएगी. You can also visit us at sankhyan.in. You can know us better over there. हमारा सब कुछ सब के बारे में वहां पे लिखा हुआ है, and you can drop your queries over there. We'll soon get back to you and know you better. Thank you so much for watching this video. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए and hit the bell icon so that notifications आपको मिलती रहे और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो. Thank you so much for watching.